नमस्कार दोस्तों बच्चों। पिछली वीडियो में हम लोगों ने भिन्न का गुणा कैसे करते हैं उसके बारे में जाना। आज हम लोग भिन्न का भाग कैसे करते हैं उसके बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि 2/, मान लो 3 है, इसमें भाग देनी हमें 3/4 की। इसको ध्यान देखिए। पिछले वीडियो हम लोग देखा था कि जो अंत हमारा होता है ये ऊपर है और हर बार क्या है, नीचे है। भाग कितने की देनी है? 3/4 की भाग देनी है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? हम लोग सबसे पहले जो पहली संख्या हमारी होती है इसको हम ज्यों का त्यों उतार लेंगे। 2/3 हमारा है तो हम 2/3 को उतार लेंगे। अब आगे देखिए, जो ये हमारा भाग दिखाई दे रहा है इस भाग को हम लोग गुणे में बदल देते हैं और जो अंश है उसको हर कर देते हैं और जो हर है उसको अंश कर देते हैं, यानी 4/3 कर देते हैं। ये तो हो गया हमारा। अब इसके बाद देखिए क्या करना है। हमने देखा था कि भिन्न का गुणा कैसे करते हैं। अब वही रूप तो यह मिल गया हमें। ये भिन्न का गुणा, भाग से हम गुणे पहुंच गए। अब अंश गुणे अंश यानी 4 दूनी 8 हो गया और बटे 3 त्रिका 9। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये 8 और 9 जो भिन्न का ये जो भाग दिए इसका आंसर आ गया। अच्छा, और देखिए एक सवाल। तो जैसे मान लो हमें मिल जाए 3/6 और इसमें भाग देनी हमें 2/5 की। तो बच्चों हम लोग जानते ही हैं कि जो पहली संख्या हमारी होती है हम इसको ज्यों का त्यों उतार लेते हैं। यानी 3/6 है, 3/6 को हम उतार लिए। फिर उसके बाद देखिए ये भाग है, इस भाग को हम किस बदलेंगे? गुणे में। हमने इसको गुणा कर दिया। अब इसको देखिए, अंश का हर और हर का अंश कर दिया, ये हमारा हो गया 5/2। ये हमारा बदल गया भिन्नों का। अब आगे क्या करना हम लोगों को, ध्यान से देखिए। जो भाग था वो गुणे के रूप में हो गया, यानी गुणा हम लोग क्या करते हैं, अंश गुणे अंश और हर गुणे हर करते हैं। तो यहाँ 3 का गुणा 5 में करिए, कितना हो गया? 3×5 = 15 हो गया और बटे 6 दूनी 12 हो गया। अब गुणा तो उत्तर हमारा आ गया। अगर ये कटता है किसी संख्या से तो इसको हम काट के छोटा भी कर सकते हैं। जैसे 3×5 = 15 हो गया और 3×4 = 12 हो गया। आंसर कितना आ गया हमारा? 5/4। हमने पिछली वीडियो में बताया था आप लोगों को कि यदि अंश ज्यादा हो और हर कम हो तो हम इसको भाग दे करके इसको एक संयुक्त भिन्न बना देते हैं। यानी 5 में हमने कितने भाग दे दिया? 4 की। 4 × 1 = 4 हो जाएगा, 1 बच गया, यानी 1 सही 1/4। यह हमारा आंसर हो जाएगा। एक सवाल और देखते हैं। मान लो हमें मिल जाए 3/8 और इसमें भाग देनी हमें 2/6 की। ध्यान देखिए, 3/8 में भाग देनी है 2/6 की, तो हम लोग क्या करेंगे? पहले 3/8 है उसको ऐसे उतार लेंगे और फिर ये भाग को हम क्या करेंगे? गुणे में बदल देंगे और फिर इसके बाद जो अंश है वो हर और हर का अंश, यानी 6 हमारा क्या जाएगा? 2। अब इसके बाद क्या करना है हम लोगों को? अंश गुणे अंश और हर गुणे हर कर लेना है। तो 3×6 कितना हो गया हमारा? 3×6 = 18 हो जाएगा और बटे 8 दूनी 16। अब देखिए आंसर तुम्हारा आ गया 18 16। यदि ये काट करके छोटा हो सकता है, इसे हम काट के छोटा कर लेंगे। काटिए तो 2 × 9 = 18 हो गया और 2 × 8 = 16। कितना आ गया हमारा आंसर? 9/8 आ गया। अब ऊपर अंश देखो ज्यादा है, हर हमारा कम है। यदि अंश ज्यादा है और हर कम है तो हम क्या करेंगे? अंश में हर की भाग दे देंगे। 9 में कितने भाग देंगे हम लोग? 8 की। 8 × 1 = 8 जाएगा और 9 में से 8 गया, 1 बच गया। जो ये भाग गया है बार, वही हमारा सही बटा होता है और जो शेष बचा है वह अंश बटा हर तुम्हारा है ही। यानी 1 सही 1/8 ये हमारा आंसर हो गया। अगर यही भिन्न सही बटा में दी गई हो या संयुक्त भिन्न के रूप में हो
तो आइए उसको देखते हैं हम कैसे करते हैं। जैसे मान लो 2 सही 1/4 है और इसमें भाग देनी है 3 सही 2/3 की। देखिए सही भाग वाली है। तो ऐसी यदि सवाल है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो उसको तोड़ लो। 4 दूनी 8 और 8 ही कितना होता है 9, तो 9/4 हो गया। अब इसमें भाग देंगे, अभी भाग कर लीजिए, अभी गुणा मत करिए, इसको उतार लीजिए भाग पर। अब इसको देखिए 3 त्रिका 9 और 9 2 कितना होता है 11, हमने 11/3 कर लिया। अगर कोई भिन्न मिश्र भिन्न या इस संयुक्त भिन्न के रूप में दिया गया हो, इसको तोड़ करके हम लोग सबसे पहले इस रूप में कर लेते हैं। फिर उसके बाद अब इसके बाद हम लोगों का फिर यही नियम चालू होता है, जो पहली संख्या हमारी दी गई है इसको ज्यों का त्यों उतार लीजिए और इस भागे को हम लोग गुणे में कर देंगे और जो अंश है वह हर और हर जो अंश है इसको उलट दीजिए। 3 कितना हो गया 11। अब गुणा के नियम तो हम लोग सीख ही चुके हैं कि ऊपर अंश का गुणे अंश गुणे अंश और हर गुणे हर कर लीजिए। तो 9 3 कितना हो गया 27 और बटे 11 तो कितना हो गया 44। इस तरह से 27/44 हमारा हो गया। अगर यह किसी संख्या से कटती है, दोनों कटने का मतलब क्या होता है, जिस संख्या से अंश कटे उसी संख्या से हर भी कटनी चाहिए। ये 27 है 44 है, ऐसा नहीं दिख रहा है तो अंश छोटा है और हर बड़ा है, इसको ज्यों का त्यों हम लोग उतार देंगे। इस तरह से सही बटा के कोई सवाल है तो सबसे पहले इसको गुणा करके इसको तोड़कर विषम बना लीजिए। फिर उसके बाद जैसे हमने बताया कि हमारा विषम हो गया, हमने पहली संख्या जो है उसको ज्यों का त्यों उतारिए। फिर उसके बाद भाग को हम बदल देंगे, किसमें गुणे में कर देते हैं और इसको अंश का हर और हर का अंश कर दिया गया। इस तरह से हमारा जो है भिन्न का भाग हल हो गया। इसका उत्तर इतना आ गया। अगर मान लो ऐसी सवाल में आप लोगों को बताया गया था, जोड़ में बताया गया था, घटाना में बताए थे, आज भाग में देख लीजिए। मान लो 3 भागे कर दिया गया, 3 भागे 1/4 कर दिया गया। ध्यान दीजिए, अगर ऐसी सवाल मिल जाए तो हमने बताया था कि अगर कोई संख्या हमारी हो और उसके बटे कुछ न हो तो हम तुरंत क्या मान लेते हैं, बटे 1 मान लेते हैं। आप यहाँ बटे 1 मान लीजिए, इस भिन्न के मान में कोई अंतर होने वाला नहीं है। तो अब देखिए, अब भिन्न की भाग भिन्न तो हमारा बन गया। अब इस भिन्न में क्या हम लोग क्या करेंगे, पहली संख्या की जगह उतारते हैं, इसको उतार लीजिए। 3/1 हमारा हो गया। इस भागे को हम लोग क्या करेंगे, गुणे में बदलेंगे और जहां 1/4 है हम कर देंगे 4/1। अब इसको देखिए, अब ये 3/1 गुणे 4/1 हो गया हमारा। अब आगे क्या करेंगे लोग, एक गुणा हो गया, एक गुणे गुणा कर लीजिए। 4 3 12 और बटे 1 का कितना हो गया 1। बटे 1 का मतलब नहीं होता, क्या मतलब ऐसा है, कुछ भी बनाने आया था अपना 1 की अगर हम 12 में भाग देते हैं तो इसका मान में अंतर नहीं होगा, यानी हम चाहे तो उत्तर केवल 12 लिख सकते हैं या 12/1 लिखिए, कोई अंतर होने वाला नहीं है। इस तरह हमारा आंसर हो गया। अब आगे देखो, अगर मान लो यही सवाल सही बटा में दे दिया जाए तो, जैसे 2 सही सॉरी मान लो 4 भागे 2 सही 2/3 हो जाए। हमने बताया था आप लोगों को कि यदि ऐसी भी बात हो तो हम बटे कितना मानते हैं, इसके बटे 1 मान लेंगे। लो भाई भिन्न की सवाल वाली हो गई, भिन्न नहीं था तो समस्या बन रही थी, हमने 1 मान लिया इसको। अब देखो, पहले तो इसको ये सही बटन दे दिया गया है, इसको तोड़ लेंगे हम लोग, यानी 4/1 है। इस भाग को भी भाग रहने दीजिए क्योंकि अभी एक बार तोड़ कर विषम बनाएंगे। तो 3 दूनी कितना हो गया 6 और 6 2 कितना हो गया 8, बटे कितना हो गया हमारा 3। अब देखिए ध्यान से, ये सवाल तो हमारी परिचय हो गई है। अब इसको ज्यों का त्यों पहले उतारिए, इसको 4/1 को हमने उतार लिया और इस भाग हमने गुणा कर दिया। यहाँ देख लीजिए, ये 8/3 है और हम भिन्न का भाग सीख रहे हैं। जो भाग होता है उसको हमने गुणे में बदल दिया और यहाँ पर जो अंश है वह हर और जो हर है वह अंश, हमारा हो गया 3/8। अब तो भी भाग से हम लोग गुणे पहुंच गए और गुणा तो हमने जानते ही करना,
अंत का गुणे अंत कर दीजिए और हर गुणे हर कर दीजिए। तो 4 3 कितना हो गया, 4 3 12 हो गया। अब बटे 8 एक कम 8 हो गया। अगर यह किसी संख्या से कट रहा है, कटने का मतलब समझिए पहले, जिस संख्या से हमारा अंश कटेगा उसी संख्या से हर भी बटनी चाहिए, हर भी कटना चाहिए, या हर को भी हम भाग देकर बांट सकें उसको। चलिए ये 2 से कट ही सकता है, 2 छक 12 होता है और 2 चौका कितना होता है 8। कितना आ गया 6/4 आ गया। क्या यह भी कटेगा? 6 तो 2 से कट जाएगा। क्या 4 2 से कटेगा? जरूर कटेगा। 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, कितना आ गया 3/2 आ गया। अब आगे देखो, अब 3 को हम चाहे तो सही लिख दें, तो 2 1 कम 2 यानी 1 सही 1/2। कैसे आया? हमने अंश में हर की भाग दे दिया। 2 1 कम 2 1 बचा कि नहीं, तो जो ये बाहर जाता है वो सही बटा होता है, जो ये 1 बचा हमारा 1 हो गया बटे 2। तो इस तरह से हम लोगों ने भिन्न की तो भाग करना सीख लिया। अब मैं समझता हूं कि आप लोग भिन्न की भाग कैसे करते हैं इसको सीख लिया होगा, क्योंकि इसमें सिंपल सी बात है, जो पहली संख्या हमारी होती है जो कहते हैं उतारिए आप लोग, इस भाग को किसे बदल देना है, गुणे में बदल देना है और इसको उतार लेंगे। मान लो यही संख्या ऐसे न दे करके इस तरह से दे दिया जाए कि भाई 2/3 है और इसमें भागे करना है आपको 2 से, यानी उलट गया, भागे इधर वाला चला गया, इसके हर नहीं है देखो। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हर मान लेंगे, मान लिया हमने हर, तो 2/3 को आप ज्यों को त्यों उतार लीजिए, इस भाग को गुणे में बदल दीजिए। और देखिए अब यहाँ पर भाग को गुणे में बदला हमने, इसको क्या करेंगे हम लोग, अंश का हर और हर का अंश कर देंगे, तो हो गया 1/2। चलिए 2 1 कम 2 हो गया बटे 3 दूनी 6 हो गया। भाई अंश गुणा अंश हमने कर दिया, हर गुणे हर कर दिया। अब ये कटता है तो काटिए, 2 1 कम 2 और 2 तिहाई 6, तो कितना उत्तर हमारा आ गया 1/3। तो जो हम लोग भिन्न की भाग कैसे करते हैं इसको तो हम लोग समझ गए होंगे। अब चलिए कुछ सवाल देते हैं, उसको आप लोग हल करके अपने ज्ञान को परख लीजिए। तो लीजिए सवाल नोट करिए आप लोग। तो 4/7 भागे 5/6, सवाल नंबर 1 है। सवाल नंबर 2 देखिए, तो 3/5 भागे 2/3, और सवाल नंबर 3 2 सही 1/4 भागे 3 सही 2/3, और सवाल नंबर 4 देखिए 2 सही 2/3 भागे 1 सही 1/5, और 3 भागे 2 सही 1/4। कौन सी 5वीं सवाल हमारी है। और 6वीं सवाल देख लीजिए, 3 सही 2/3 भागे 4 कर दीजिए। तो आप लोग जानते ही हैं कि अगर बटे कुछ नहीं है तो हम बटे मान सकते हैं एक, और इसे करके इसको पहले से क्या करेंगे लोग, अगर सही बटन दिया गया इसको तोड़ लीजिएगा, तोड़ने के बाद सवाल को लगाएंगे। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो मैं समझ रहा हूं कि आप लोग भिन्न का भाग करना सीख गए होंगे। धन्यवाद।